हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर फिनोमिना, जहां मैं लोगों के साथ हुई सच्ची डरावनी घटनाओं से आपको रूबरू करवाता हूं। तो हाजिर हूं आपके लिए फिर से एक ऐसी ही कहानी लेकर। ये कहानी नंदनी की है। उसकी लाइफ में सच्ची कहानी घटी एक घटना के बारे में। नंदनी दरअसल एमपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। वो पढ़ने में बेहद ही अव्वल थी। बचपन से ही उसका सपना था कुछ बड़ा करने का। नंदनी ने अपनी 12वीं की पढ़ाई अपने ही होम टाउन से करी थी। 12वीं पूरी करने के बाद में उसे पढ़ने के लिए बाहर जाना था, लेकिन उसको क्या पता था, शायद उसकी ये जिद उसके लिए भारी पड़े। उसकी लाइफ में एक ऐसा भूचाल आएगा जिसको शायद वो कभी भूल नहीं पाएगी। कहानी की तरफ रुख करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटे के आइकन को आप ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी जो भी मैं वीडियो फ्यूचर में अपने चैनल पर अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो आपका समय ज़ाया नहीं करेंगे, रुक करेंगे अपनी कहानी की तरफ। नंदनी एमपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, नंदनी ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अपने होम टाउन से करी। इसके बाद अब नंदनी का सपना था कि वह बाहर जाकर पढ़ाई करे और अपनी लाइफ में वो कुछ करना चाहती थी। लेकिन जब उसने यह बात अपने पेरेंट्स को बताई तो पेरेंट्स उसके इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। उसकी माँ का कहना था कि कहाँ वो लड़की जात अकेले दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करेगी, इससे अच्छा है कि वह अपने यहीं रहकर पढ़ाई कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पापा थोड़े सपोर्टिव थे, जो उसकी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहीं उसकी माँ और उसका भाई इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे। नंदनी ने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की अपने पेरेंट्स को, लेकिन जब वो लोग नहीं मान रहे थे तो उसने जिद की कि मुझे जाना है, बाहर पढ़ने ही जाना है। काफ़ी लड़ाई झगड़ा कलेश करने के बाद में वह बाहर चली जाती है पढ़ाई करने के लिए। और इसके बाद जब वह बाहर पहुंचती है तो कोचिंग का पता करती है। एक कोचिंग में उसने अपना एडमिशन भी ले लिया। इसके बाद वह अपने पीजी के लिए इधर उधर भटक रही थी, लेकिन पता चलता है कि वहाँ तो सारे पीजी ऑलरेडी फुल हो चुके थे। कोई भी पीजी खाली नहीं था जहाँ वह रह सके। नंदनी अब बेहद ही परेशान थी। पूरा दिन अकेली लड़की शहर में बाहर घूम रही थी, लेकिन कुछ देर बाद घूमने के बाद थक हार के वह एक जगह बैठ जाती है। काफ़ी देर बैठी रहती है। इसके बाद में उसके पास एक आंटी आती है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या बात है, मैं देख रही हूँ तुम काफ़ी देर से यहाँ बैठी हुई हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आंटी खड़ी थी। आंटी थोड़ा अजीब सी लग रही थी। ऐसा लग रहा हो मानो जैसे काफ़ी दिन से नहाया ना हो उन्होंने। एक अजीब सी शक्ल थी। लेकिन नंदनी ने यह सारी चीज़ें ध्यान नहीं दी और उसने बताया कि आंटी मैं काफ़ी देर से भटक रही हूँ, लेकिन मुझे पीजी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बताया कि बस इतनी सी बात है, चलो मैं तुम्हें एक फ़्लैट दिखाती हूँ। तो नंदनी ने सोचा यार कहाँ मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने सोचा कहाँ मैं फ़्लैट में रह पाऊँगी। लेकिन उन्होंने बताया कि वो फ़्लैट उसको काफ़ी कम दाम में मिल रहा है। इतना सुनने के बाद में नंदनी ने और कुछ नहीं सोचा, सिर्फ ये सोचा यार फ्लैट मिल रहा है कम दाम में, रहने की कुछ तो जुगाड़ हो रही है। उसने सीधे हाँ कर दी। इसके बाद नंदनी उस आंटी के साथ में जाने के लिए तैयार हो गई। उन लोगों ने रिक्शा पकड़ा और इसके बाद उस बिल्डिंग की तरफ चल देते हैं। रास्ते में एक चीज़ नंदनी ने नोटिस की कि वह आंटी उसकी तरफ अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। लेकिन होता है ना कभी कभी कुछ लोग, आप कहीं जा रहे हो या कहीं खड़े हो, आपको अजीब तरीके से घूरेंगे। तो उसको भी लगा कि शायद ऐसे ही होगा। तो नंदनी ने उनसे पूछा क्या हुआ आंटी, कुछ चाहिए आपको? तो उन्होंने बोला नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लग रहा है मेरी भी बेटी जैसी हो। तो नंदनी को लगा हाँ ऐसे ही होगा। इसके बाद वो लोग उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं। बिल्डिंग में पहुंचने के बाद में देखते हैं उस बिल्डिंग का नाम था रंगीला दास बिल्डिंग। उस बिल्डिंग में एंटर करते ही वह आंटी बोली कि इसमें 4th फ्लोर में 403 है फ्लैट जो खाली पड़ा हुआ है, और 402 में उसके मालिक रहते हैं, जाकर वह उनसे बात कर ले। तो नंदनी ने बोला अरे आंटी आप मेरे साथ यहाँ तक आई हो तो प्लीज़ आप चलो मेरे साथ में, आप जानती हैं उनको, बात अच्छे से कर लेंगी। लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे काफ़ी काम है,
ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। नंदिनी ने सोचा चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं ही बात कर लेती हूँ। लिफ्ट थी नहीं, इसलिए वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ी से जा रही थी। 4th फ्लोर में पहुँचने के बाद में नंदिनी ने उस 403 की तरफ देखा, जो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह फ्लैट काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इसके बाद उसने 402 की डोरबेल बजाई। जैसे ही डोरबेल बजाई, वहाँ से एक अंकल निकलते हैं। काफ़ी अधेड़ उम्र के अंकल थे। उन्होंने पूछा क्या बात है। नंदिनी ने जब उनसे पूछा कि 403 क्या आपका ही फ्लैट है, तो उन्होंने बड़ी अजीब तरह से बोला कि हाँ क्या बात हुई। तो उन्होंने बताया कि मुझे किराए पे चाहिए था ये फ्लैट। तो उन्होंने पूछा कि इस फ्लैट के बारे में उसको किसने बताया। तो उन्होंने बताया कि एक आंटी थी जिन्होंने बताया कि नीचे तक आई लेकिन ऊपर नहीं आई। तो वो एकदम, उनके जो चेहरे के हाव भाव थे एकदम बदल जाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, अपनी उस फ्लैट की चाबी नंदिनी के हाथ में थमा देते हैं। और नंदिनी जैसे ही रूम में एंटर करती है, देखती है कि पूरे फ्लैट में बड़े अजीब तरह से जाले लगे हुए थे। उसने चलो साफ सफाई करी। उस फ्लैट में कुछ भी नहीं था सिवाय एक बेड के। एक बेड पड़ा हुआ था। उसने अपना सारा सामान सही जगह पे सेट करा। इसके बाद में साफ सफाई करके काफ़ी समय हो चुका था और दिन भर की वह थकी हुई थी। वह जाके थोड़ा बहुत खा पी कर बेड में लेट जाती है जाके, कि तभी अचानक रात में एक ट्रेन की हॉर्न सुनाई देता है, जिससे उसकी आँख खुल जाती है। दरअसल उस बिल्डिंग के बगल में एक वहीं लोकल स्टेशन था। ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं था, छोटा स्टेशन था, जहाँ कुछ एक आध ट्रेन गुजरती रहती थी। उसकी आँख खुलती है, लेकिन तभी अचानक थोड़ी देर बाद उसकी फिर से आँख लग जाती है, कि तभी अचानक उसे महसूस होता है मानो जैसे उसके फ्लैट का दरवाज़ा किसी ने खोला। और इसके बाद वह धीरे धीरे कोई उसके बेड की तरफ बढ़ रहा था। उसको जब ये महसूस हुआ तो वह थोड़ा सा, सोचो आप रात में एक फ्लैट में अकेले हो और कभी आपको ऐसा महसूस हो तो शायद लगता है कि जान ही निकलनी बस बाकी रह जाएगी। इसके बाद में जैसे जैसे वो करीब बढ़ रही थी, लेडी थी, उसके मुंह से कुछ अजीब तरह की हमिंग, जिसे मान के चलो कुछ गुनगुनाती हुई चली आ रही है। ये सुनने के बाद में नंदिनी के पूरी रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन वो चुपचाप आंख बंद करके लेटी हुई थी। जैसे जैसे धीरे धीरे वह उसके पीछे की तरफ बढ़ रही थी और उसके पीछे जब काफ़ी बिल्कुल ऐसे आ गई मानो नंदिनी पीठ करके लेटी हुई है और वो लेडी उसके पीठ के पीछे आकर एक अजीब तरह की आवाज़ निकाल रही थी। आवाज़ मानो ऐसी थी जैसे कि मैं अगर कोई लैंग्वेज आपके सामने यूज़ करूं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कुछ तो बोल रहा है, लेकिन वो जो लैंग्वेज थी उसके समझ के बिल्कुल बाहर थी। समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। इसके बाद थोड़ी देर बाद घंटी बजना स्टार्ट होती है, जैसे लोग पूजा करते हैं। ये सब सुनने के बाद में नंदिनी के बिल्कुल पसीने छूट रहे थे कि तभी अचानक नंदिनी की आंख मानो एक बार फिर से खुलती है। वो मानो सोई तो थी ही, लेकिन जब वो जग गई थी उसके बाद वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सपना देख रही हो। वह फिर से उठ के बैठ जाती है अचानक और देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये चीज़ उसको थोड़ी सी अजीब लगी। इसके बाद में सुबह तक वो सोती नहीं है और इसके बाद में वह सुबह कोचिंग चली जाती है। कोचिंग में पहुंचने के बाद में उसने अपना सारी क्लासेस अटेंड करी। क्लास अटेंड करने के बाद में वापस वह रास्ते की अपने घर की तरफ बढ़ती है और रास्ते में वह सोच रही थी कि शायद वह ज़्यादा थक गई थी, जिसकी वजह से उसको शायद वो सपना होगा। इसके चलते उसने इन चीज़ों पर ज़्यादा उस दिन ध्यान नहीं दिया और इसके बाद में वह आकर खाना पीना खा करके वह फिर से सो जाती है कि तभी अचानक से रात में फिर वही ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती है, जिससे उसकी आंख फिर खुल जाती है और उसको लगा कि पक्का 2:30 बजा होगा। उसने अपना फ़ोन उठाया तो देखा एग्जैक्ट टाइम था 2:30। वो फिर से डरने के लिए तैयार थी पूरी तरीके से। फिर से वही गेट खुला और फिर से वही हमिंग करती हुई लेडी
उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। कमरे की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे वह फिर उसी तरीके से कुछ चैंटिंग करने लगती है। कुछ अजीब सी लैंग्वेज में कुछ गा रही थी, लेकिन वो भाई भाषा उसके समझ से परे थी। अब वह पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि यार उसने गलती कर दी दोबारा इस फ्लैट में आकर के। वह चुपचाप लेटी रहती है। इसके बाद में वह फिर से एक घंटी बजना स्टार्ट होती है और वह चुपचाप, बस मानो नंदिनी को लग रहा था किसी तरह सुबह हो जाए, वह वापस अब इस फ्लैट को खाली कर देगी। इसके बाद सुबह होती है, वह फिर से अपने कोचिंग में जाती है और उसके मन में कहीं ना कहीं डर था कि अगर किसी को वो बताती है, फ्रेंड को बताती है, तो शायद वो लोग मजाक बनाएंगे। और घर में वह बता नहीं सकती क्योंकि वहाँ से वह कलेश करके वापस आई थी। घर में बताती है तो घर वाले वापस उसको बुला लेंगे। इसके बाद उसने क्लास अटेंड करने के बाद में वापस घर की तरफ जा रही थी। वापस आई, जब घर लौटी और अंदर गई तो उसने अपने रूम को घूरते हुए सोचा यार क्या होता है यहाँ रात को। सोचती है कि तभी उसको अचानक याद आता है, इन सारी चीज़ों के चक्कर में, झगड़े के चक्कर में उसने मंदिर को लगाना तो भूल ही गई थी। उसने तुरंत अपने बैग से मंदिर को निकाला और एक जगह सेट कर देती है। मंदिर को सेट करने के बाद उसमें उसके साथ में जो मूर्ति थी उस मंदिर में लगा देती है। इसके बाद शाम को खाना पीना खाया। इसके बाद वह फिर से उस बेड में सोने के लिए चली जाती है। जैसे ही सोई थी फिर से वही कहानी। रात को ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। फिर से उसकी आंख खुलती है। उसको पक्का पता था टाइम 2:30 ही हुआ होगा। उसने फिर से मोबाइल उठाया और देखा कि टाइम बिल्कुल 2:30 था। लेकिन अब की बार फिर से वही आवाज़ हुई, मानो जैसे उसके गेट का कोई लॉक खोल रहा हो। गेट का लॉक तो खोला, लेकिन अब की बार दरवाज़ा नहीं खुला। लेकिन अब के उसके साथ में जो होने वाला था ना, वो इतना भयानक होने वाला था, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। गेट के बाहर से आवाज़ आती है, एक अजीब सी भाषा। अब की बार की जो भाषा उसको शायद समझ में आ रही थी, कोई मराठी में बोल रहा था, दरवाजा क्यों बंद किया है, अंदर आने देना मुझे। यह सुनने के बाद में नंदिनी के पूरे होश उड़ चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को खुश हुए जा रही थी कि उसने कुछ कर लिया। अब वह जो भी है उसके कमरे के अंदर नहीं आ सकेगी। नंदिनी चुपचाप लेटी थी, आंख बंद करके। उसको यह लग रहा था कि जैसे ही वह आंख खोलेगी तो वो जिंदा नहीं बचेगी, पक्का वो मारी जाएगी। नंदिनी चुपचाप लेटी रही थी। वह आवाज़ बार बार आ रही थी, अंदर आने देना, दरवाज़ा क्यों बंद किया है। और अचानक फिर से उसे सुनाई देता है कि मानो जैसे उसके बीच में जो जगह पड़ी थी फ्लैट में, जिसको हम लोग हॉल बोल सकते हैं, उसमें कोई प्लेट या कोई इस तरह से चीज़ें पटक रहा हो, जैसे तोड़ रहा हो। इतनी तेज़ आवाज़ थी कि जिससे शायद कोई पड़ोसी भी वापस आ जाए सुनकर। लेकिन वह इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि अगर खुद जाती है तो पक्का मारी जाएगी। वो यह सोच रही थी कोई ना कोई आ जाए जिससे पता चल जाए, लेकिन कोई भी नहीं आता है। और फिर से सुबह होती है और इसके बाद वह देखती है तो वहाँ पर जैसे उसे सारी चीज़ें टूटने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर एकदम सही से रखी हुई थी। नंदिनी को अब लगा कि वह अपना सारा सामान शिफ्ट कर देगी। इसके बाद जल्दी से वह मुंह हाथ धुलकर तैयार होकर थोड़ा कुछ नाश्ता कर कर वह अपने कोचिंग चली जाती है। वहीं नंदिनी की जहाँ पे पढ़ाई पे इतनी अव्वल थी, दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल उसके साफ साफ दिख रहे थे। कोचिंग में बैठे बैठे अचानक वो कब बेहोश हो गई पता ही नहीं चला। कोचिंग वालों ने उसके सर में और मुंह में पानी छिड़का और इसके बाद में पास में ही एक हॉस्पिटल था जहां उसको उसके फ्रेंड और टीचर्स लेके गए, एडमिट करा। इसके बाद में सारा दिन वहां पे रहने के बाद में वह कुछ रिलैक्स हुई और उसकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ। लेकिन यह बात वह किसी से अभी तक शेयर नहीं कर पा रही थी। नंदिनी वापस ठीक होने के बाद में जब उनके टीचर्स को लगा कि हाँ अब ठीक है, वह वापस जा सकती है, तो वापस वह अपने फ्लैट की तरफ चल देती है। तब तक लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी। एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। निकलने के बाद करीब रात को 8 से 9 बज रहे होंगे। घर पहुंचते पहुंचते उसको 10:30 बज चुके थे। वह बस अब ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी वह अपना सामान पैक करेगी और सामान पैक करने के बाद में वह वहाँ से फ्लैट खाली कर देगी। वह फ्लैट में जाती है कि तभी वहाँ पे कुछ देर पहुँचने के बाद में फ्लैट की लाइट चली जाती है। यह देखकर नंदिनी बिल्कुल अब मतलब डरने की भी एक सीमा होती है जो वो पार कर चुकी। उसने अपना मोबाइल की टॉर्च ऑन करी
जैसे ही हॉल की तरफ टार्च को घुमाया, हॉल के कॉर्नर पर एक लेडी खड़ी हुई थी, एक अजीब तरह की लेडी, जिसको देखकर उसकी एक अजीब से चीख निकल जाती है और वापस वह सीढ़ियों से भागते हुए नीचे की तरफ भागती है, एकदम तेजी से भाग। तभी मानो वो किसी से जाके टकराई एकदम, और जाके जब टकराती है उसको लगा किसी से वो टकरा गई, और देखा तो उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी। ये सब देखकर अपने माँ से वो जोर जोर से चिपक कर रोने लगती है। माँ ने भी सोचा बेटा कोई नहीं जल्दी से चलो, और उसको रिक्शा करके वापस एक मंदिर की तरफ ले जाती हैं। मंदिर की तरफ ले जाती हैं, इसके पीछे एक कहानी है। जब वह घर से वापस आई थी लड़ झगड़ कर, तो उसको माँ को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इस चीज़ की चिंता सता रही थी। अजीब अजीब से सपने उसको आ रहे थे कि कहीं ना कहीं उसकी लड़की मुसीबत में है। वापस माँ उनकी उसको लेने आई थी, लेकिन वहाँ देखा नंदिनी की हालत तो उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर थी। उसको लेके गए तो जैसे ही मंदिर के करीब पहुँचे, मानो नंदिनी के कान में एक अजीब सी आवाज़ आती है, अंदर मत जा। नंदिनी ने जैसे ही मंदिर के अंदर पैर रखा, उसकी सारी जो भी नेगेटिव एनर्जी थी अपने आप निकल जाती है और उसका शरीर एकदम ढीला पड़ जाता है। इसके बाद पंडित ने उसके सर पे हाथ रखा, और सर पे हाथ रखा तो वो अचानक ऐसे मानो जैसे कि वो नींद में चली जाती है, और उसको वह सब कुछ दिखाई दे रहा था जो उसके साथ अभी तक उसके साथ हो रहा था। उसको दिखता है कि जिस कमरे में वह सोती थी उसके सामने वाले जो कमरा था, 2 कमरे थे, बीच में हॉल था, आसपास दोनों तरफ कमरा था। उस कमरे में एक 28 से 30 साल की लेडी लेटी हुई थी, और एक औरत उसी तरीके की हमिंग करते हुए, चैंटिंग करते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जब उसने देखा कि ये तो वही लेडी थी जो उसको अभी यहाँ तक छोड़ने आई थी जब फ्लैट दिलवाया था उसने। इसके बाद में वो जो लेडी लेटी हुई थी उसके पास जाती है और पूजा वूजा कुछ करने लगती है, घंटी बजाने लगती है, अजीब सी शक्ल वाली। इसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद उसको यह दिखाई देता है कि वो जो लेडी लेटी हुई थी वह उठती है और धीरे धीरे वह भी वही पूजा करने लगती है। और इसके बाद कुछ देर बाद रात को 2:30 बजते हैं, ट्रेन की एक हॉर्न सुनाई देती है कि तभी वह जो लेडी अभी तक बेड में लेटी हुई थी धीरे धीरे उठकर नीचे जाने लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी डरावनी कि वह लेडी ज़मीन से 1 फुट ऊपर चल रही थी, उसके पैर ज़मीन में रखे ही नहीं थे। इसके बाद वो नीचे उतरती है, नीचे उतर के वह उस ट्रेन के पास में जाती है, रेलवे स्टेशन के पास में, और वो ट्रैक पे खड़ी हो जाती है, और उधर से एक ज़ोरदार स्पीड में ट्रेन आती है और उसको उड़ाकर चली जाती है। यह देखकर नंदिनी एकदम घबरा के आंखें खोलती है कि सामने देखती है कि पंडित बैठे हुए थे। तब उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग में आज से काफ़ी साल पहले एक लड़की रहने आई थी। काफ़ी दिन रहने के बाद में उसका एक दोस्त बनता है जो उसको काफ़ी खाने पीने की चीज़ें, पहनने के लिए कपड़े सब दिया करता था। वो बॉयफ्रेंड उसके साथ धोखा कर रहा था। उसके बॉयफ्रेंड की फैमिली वाले उस लड़की पर काला जादू करना चाहते थे। दरअसल वो लड़के का कोई काम था जिसको किसी बाबा ने बताया होगा, किसी के बलि देने से उसका काम सफल हो जाएगा, तो वह उसकी बलि देना चाहता था। इसके बाद रोज़ वह उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देता था जिसमें वो इस तरह की चीज़ें मिलाता था जिसको अपने बस में कर सके। सेम वही लड़की अब यह काम करने लगी। रात को 2:30 बजे उठना, पूजा करना, घंटी बजाना, ये उसकी आम बात हो गई थी। काला जादू पूरी तरीके से उस लड़की पर हावी हो चुका था, और एक दिन उस काले जादू ने ही उस लड़की की जान ले ली। नंदिनी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। उसकी माँ वापस उसको अपने घर ले आती है। नंदिनी के साथ हुई यह घटना वह अब बिल्कुल भूल नहीं पा रही थी। कुछ दिन बीतते हैं, काफ़ी दिन बीत जाने के बाद में नंदिनी ने यह बात वहाँ अपने फ्रेंड से शेयर करी, तो उन्होंने फ्रेंड ने जो थे उन्होंने इस चीज़ को मजाक में लिया कि हाँ यार ऐसा भी होता है क्या कहीं। नंदिनी ने बताया कि ठीक है, नहीं होता है तो जाकर उस बिल्डिंग में देख लो, रंगीला दास नाम की बिल्डिंग है। तो वह लोग बोले ठीक है, हाँ कोई नहीं, देख लेता हूँ जाके। तो उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो वह उस बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है वह बिल्डिंग करीब 8 साल से एकदम वीरान पड़ी थी। ना तो वहाँ कोई 402 में रहता था और ना ही कोई उस 403 में, लेकिन पता यह चलता था कि वहाँ एक अजीब तरीके से मौत हुई थी एक लड़की की। दरअसल वह काला जादू जिस लड़की पे हुआ था, वह लड़की इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से नोटिस कर रही थी कि नंदिनी भी
एक कमज़ोर दिमाग की लड़की है, क्योंकि वह झगड़ा करके पढ़ने के लिए आई थी। इसकी ऊपर वह पूरी तरीके से हावी होना चाहती थी और बिल्कुल वही हुआ भी था। फिलहाल नंदिनी अब ठीक है, लेकिन उसके साथ हुई इस घटना के बारे में वह कभी भूल नहीं पाएगी। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जो शायद आपको डरने के लिए मजबूर जरूर कर रही होगी। ये कहानी बिल्कुल रियल इंसिडेंट पे थी। कहानी कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।